अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम लोगों का फर्स्ट इंटरेक्शन है और मैं जस्ट सिंपली स्टार्ट ये करूँगी, मैं बताऊँगी ये सिर्फ कि मैं ना, जो लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, मैं सिर्फ उनको इससे बाहर निकालने के लिए आई हूँ। आई मीन कि देखें, टेंशन हर किसी की लाइफ में होती है, स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होता है, मगर कुछ लोग होते हैं, हम यही करके छोड़ देते हैं ना। हम किसी को, अपने दोस्त को सुन रहे हैं, वो हमें कह रहा है कि भाई मैं परेशानी में हूँ, मुझे स्ट्रेस है, मुझे इस बात की डिप्रेशन है। हम यही कह के छोड़ देते हैं कि हाँ तुम्हें है, ठीक है, मान लिया, मुझे भी है, मैं क्या करूँ। आगे कोई हेल्प नहीं करता, कोई इंसान समझ नहीं रहा होता कि आप किस कैफियत से गुज़र रहे हैं, आपके ऊपर क्या गुज़र रही है, कोई नहीं समझ रहा होता। बस यही कह रहे होते हैं कि आपके साथ अकेले के साथ तो नहीं है, सबके साथ है। वो नहीं समझ रहे होते कि आप किस कैफियत से, किस जहनी तनाव से गुज़र रहे होते हैं। तो हम इसी जहनी तनाव को, इसी डिप्रेशन को, इसी स्ट्रेस को मिलकर दूर करने की कोशिश करेंगे। देखें, करता तो कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात करती है। अल्लाह की ज़ात बस वसीला बना देती है इंसानों को। तो हम मिलकर अहद करते हैं कि हम आज से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं, पता है, सपोर्ट इस्लाम में सिर्फ ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो किसी को, बिल्कुल नहीं। आप फाइनेंशियली नहीं, आप इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो। आप इमोशनली किस तरह से सपोर्ट कर सकते हो? आपके पास कोई बंदा है, और इसके लिए डॉक्टर होना या साइकेट्रिस्ट होना भी ज़रूरी नहीं है। अब आपके पास एक बंदा है कि देखें, वो कहता है कि मैं इस तरह परेशान हूँ, मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। चलो, आप उसकी फाइनेंशियली नहीं कर सकते ना मदद, आप उससे नहीं कर सकते, तो आप उससे प्यार से बात तो कर सकते हो। हमारे डॉक्टर्स के पास भी जो भी पेशेंट आता है, पता है, आधा मर्ज उसका तभी ठीक हो जाता है जब वो इंसान जो है ना, डॉक्टर जो है उसे डील करे एक नरमी से, अपनाइयत का एहसास दिलाए उसे। हाँ, मैं तुम्हारी बात गौर से सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे इसका हल निकल पाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब डॉक्टर उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करता है ना, उसके साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट करता है, उसका आधा मर्ज वहीं ठीक हो जाता है। अक्सर इस तरह देखा गया है कि अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, मगर अच्छे से अच्छे कंसल्टेंट के पास चले जाएं, अगर उसके बात करने का एक अंदाज़ उस तरह नहीं होगा ना, अच्छा नहीं होगा, तो पेशेंट को आगे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। वो नहीं देखेगा कि मैंने कितनी फ़ीस भरी, मैंने कितनी महंगी मेडिसिन ली, वो नहीं इन चीज़ों पे जाएगा। वो कहेगा डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो उस तरह से बात नहीं कर रहा, वो आपकी बात समझ नहीं रहा। वो समझ भी रहा है तो वो आपको ये एहसास नहीं दिला रहा कि हाँ भाई, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मुझे यकीन है तुम्हारी बात पर, और मैं तुम्हारी हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगा, तुम्हें हेल्प आउट करने की। तो यही बात है, इसके लिए साइकेट्रिस्ट होना या डॉक्टर होना भी ज़रूरी नहीं है। आपके पास कोई इंसान आता है, आप अपने आसपास कोई इस तरह का इंसान खुद देख लेते हैं, तो आप उसकी हेल्प करें, उसे इस सिचुएशन से, इस मेंटल स्टेट से निकलने में मदद करें कि भाई तुम ठीक है, तुम हो टेंशन में, आओ मिल के निकलें। जब हम टीम वर्क करते हैं, जब हम मिल के कुछ करते हैं, अल्लाह ताला से हमें सवाब भी देता है। एक तो हमने मिलकर किया, और दूसरी बात जो है, अल्लाह ताला इसका एक हमें सवाब भी देगा, और दूसरी बात जो है, वो बंदा कितना दुआएं देगा ना। उस बंदे का सोचें, वो कितनी दुआएं देगा। वो आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा कि मैं इस टाइम परेशानी में था, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की और इस बंदे ने मेरी हेल्प की। और वो हेल्प भी जो है, वो आप भी तो इंसान, एक अदना सी चीज़ है, वो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ तौफीक की बात है। अब अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, आप चलें फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मान लिया, आप इमोशनली हेल्प करें, आप उसे आराम से। अब देखें किस तरह निकलना है, अब हम मिल के निकलते हैं। अब कोई चीज़ आपको, लोगों की बातें अक्सर परेशान करती हैं। अक्सर हम ये सोच रहे होते हैं, हम कुछ सही भी करना चाह रहे हो ना, लोग क्या कहेंगे। अब हम लोग क्या कहेंगे पे देखें, अब आप कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, MBBS नहीं कर सके, कुछ और अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मगर आप सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे।
लोग क्या कहेंगे, मैंने तो MBBS डॉक्टर बनना था और अब मैं कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट कर। भाई क्यों सोचना है लोगों ने? लोग आपको पैसे दे रहे हैं, लोग आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग आपको इमोशनली भी सपोर्ट नहीं कर रहे। वो किस लिए हैं? वो सिर्फ आपको डिप्रेस करने के लिए हैं, डीमोटिवेट करने के लिए हैं। इसी से हमने निकलना है मिलके। जहाँ लोग हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं वहाँ हमने मोटिवेशन बनना है, हमने लोगों की मोटिवेशन बनना है, हमें उनकी डीमोटिवेशन का कॉज नहीं बनना। हमने ये जो ट्रेंड चल गया ना एक पाकिस्तान में कि हर किसी को डीमोटिवेट ही करते जाओ, हर प्रोफेशन को डीमोटिवेट, हर प्रोफेशन के आदमी को डीमोटिवेट कर रहे हो, कोई पढ़ा नहीं है उसे डीमोटिवेट करो, इससे निकलना है। हमने मोटिवेशन देनी है, हमने एक दूसरे को सहारा देना है, एक यूनिटी के साथ ना हमने मिलकर वर्क करना है। चलें, ये बात हो गई। अब दूसरी बात, हमेशा हम दूसरों की स्टेट देख के, फाइनेंशियल स्टेटस और प्रोफेशन ये सब देख के हम अपना उसका अंदाज़ा लगा रहे होते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो देखें अल्लाह ताला ने भी क्या फरमाया है कि हमें अपने से ना नीचे वालों को देखना चाहिए। अगर हम नीचे वालों को देखेंगे ना तो हमारे अंदर शुक्रगुजारी का एक एलिमेंट आएगा। शुक्रगुजारी का एलिमेंट कैसे आएगा? अब मैं अगर मैं अपने से ऊपर वाले को देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि बहुत ही अपर क्लास फैमिली से है, ठीक है, और बहुत फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है, और इस सब को मैं देखती रहती हूँ और मैं डिप्रेस होती रहती हूँ। मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, मैं फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे पास एजुकेशन भी नहीं है, तो इससे मैं डिप्रेस ही होंगी। इससे किससे नुकसान, किससे होगा? मुझे होगा, मेरे अलावा किसी को नहीं होगा, ना आपको होगा ना और किसी को होगा, सिर्फ हमें होगा, ना हमारी फैमिली को होगा नुकसान। अब इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? वो दूसरा इंसान जिसे आप देख रहे थे, नहीं, वो भी जिम्मेदार नहीं है। उसने तो नहीं कहा मुझे आके देखो, मुझसे इस तरह इंस्पायर हो। ये इंस्पायर होना भी नहीं है, इंस्पायर होना अलग बात। और ये आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं ना कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। इसमें उस इंसान का भी कोई कसूर नहीं है। तो अगर हम इसके बजाय, अगर हमने किसी को देखना ही है, हम अपने से नीचे वाले को देखें। हम देखें, देखो यार, मेरी हेल्थ ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे 2 आँखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, मेरी ज़बान दी है, मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ। एक हेल्थ वाला फैक्टर हो गया। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हेल्दी नहीं होते, काफ़ी पेशेंट जिस तरह के आते हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। तो शुक्र करना चाहिए ना अल्लाह ताला का। चलें, ये बात हो गई हेल्थ वाली। और देखें, आपसे फाइनेंशियली स्ट्रांग कौन नहीं है? आपके रिश्तेदारों में हो सकता है, आपके घर वालों में हो सकता है, ऐसे लोग हो सकते हैं जो फाइनेंशियली आपसे वीक हैं। अब उनसे ख़ुद को कंपेयर करें कि देखें मैं कितना बेहतर हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे कितना बेहतर बनाया है। तो इस तरह कंपैरिजन जो है अपने से नीचे वाले लोगों को करें ताकि शुक्रगुजारी का एलिमेंट आए। और जब अल्लाह का शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला और से नवाजेगा, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगे आप इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा ना हम पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं मिलकर। अगर हम हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढेंगे ना तो लिटरली हमारी लाइफ चेंज हो जाएंगी। हम जो नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढते हैं ना, इसी बात से हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आती है। हम अपने जिस भी चीज़ पर फोकस करना चाह रहे होते हैं वो भी नहीं हम कर पाते और हम पस्तगी की तरफ जाते हैं। तो मिलकर कोशिश करेंगे कि मोटिवेट भी करें एक दूसरे को और एक दूसरे की हिम्मत बने, और इस तरह डिप्रेशन, स्ट्रेस और इस तरह की चीज़ों से निकलें। मुसलमान डिप्रेशन या स्ट्रेस में नहीं जा सकता। हम लोग मुसलमान हैं। अभी फ़लस्तीन के हालात देख लें, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है। हमारे ऊपर नहीं हो रहा ना ये जुल्म, मगर हम एज अ मुस्लिम देखें, एक इंसान जो है उसकी किसी भी बॉडी पार्ट में अगर पेन होता है, किसी भी बॉडी पार्ट में अगर उसे दर्द है जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो उसका पूरा जिस्म उसे महसूस हो रहा होता है ना। इसी तरह हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान में अगर वो तकलीफ़ में है तो हमें उसकी तकलीफ़ होनी चाहिए। हमारा तो पॉइंट ऑफ फोकस ये होना चाहिए, अदर देन दिस कि हम इसकी बुराई करें, उसकी बुराई करें। और ये आजकल ट्रेंड चला हुआ है काफ़ी के फ्लैग जो हैं इसराइलियों के, उन्हें फ्लैश आउट किया जा रहा है। वो इससे क्या होगा मेरे भाई? इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर करना है तो कुछ प्रैक्टिकली करें। अब उनके फ्लैग आपने जला दिए, उनके फ्लैग आपने फ्लैश आउट कर दिए, इनसे उनका क्या नुकसान हो रहा है? करना है तो मेरे भाइयों और बहनों ये करें कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बायकॉट करें। उन्हें बायकॉट करेंगे उन्हें नुकसान होगा।
अगर पाकिस्तान पूरा बायकॉट कर देता, कितनी आबादी है पाकिस्तान की, कितना यूज़ होता है उनकी प्रोडक्ट्स का, अगर सारी प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दीजिए उनका कितना बड़ा लॉस होगा। इससे हमारे फ़िलिस्तीनी बहन भाइयों को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि उनका लॉस हो रहा है इसराइलियों का, मगर इससे कहाँ का फ़ायदा हो रहा है। क्या आप फ्लश आउट कर रहे हैं चीज़ें और लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये जहालत है, टोटली जहालत है। और आप उनका फ्लैग फ्लश आउट कर रहे हैं, कल वो हमारा करेंगे। हमारा जो पाकिस्तान है वो किस बेस पे बना है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, डायरेक्ट बात इस्लाम पे आ जाएगी। तो खुदारा ये नहीं करें, एक पॉजिटिव वे में जाएं, पढ़े लिखे हैं पढ़े लिखों की तरह बिहेव करें, कोई मसले का हल ढूंढें। आई होप कि आज का जो है हमारी इंटरेक्शन वो अच्छी रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि आप ख़ास हैं अपने लिए, मेरे लिए, अल्लाह ताला के लिए। अपने आप को ख़ास समझें और आगे बढ़ते रहिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।